आप सबको जय मसीह की। और आज तारीख है 19/7/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसका 21 अध्याय और 18 से लेकर 40 वचन तक। दूसरे दिन पौलुस समय लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठा थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने सब सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उसने कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजारों ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडवाएं। तब सब जन जान लेंगे कि जो बातें उन्होंने तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है, परंतु तू आप ही व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्हें विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुए के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उसमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो असिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चलो कि उसको पकड़ लिया। हे इज़राइलियों, सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने उसे पहले इफियुस वासी त्रुफियुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़ दौड़ कर इकट्ठा हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मचा रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उसके पास नीचे दौड़ आया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी, इसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसे पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दोनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह
इब्रानी भाषा में बोलने लगा। आमीन। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ, तब तक सबको जय मसीह की।